So hello guys, welcome to another day of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 17th day in this challenge and we had completed 16 days successfully. In that 16 days we had completed 16 problem of the day questions and today also we are doing that problem. So let's begin with 20th June. So आज हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 1552 एंड उसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बॉल्स. मीडियम लेवल का क्वेश्चन है एंड बाइनरी सर्च का यूज करके हमको इसको क्वेश्चन को बनाना है. मोस्टली ये जो कल का क्वेश्चन है उसके जैसा है एंड आपने अगर कभी क्वेश्चन करा हो एग्रेसिव काउस नाम का उस टाइप का क्वेश्चन है ये. हमें इसके अंदर क्या करना है, बहुत सारी स्टोरी दी हुई है. मैं आपको एक इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमें एक एरे दिया है बकेट्स की पोजीशन का, हमें उसके अंदर बकेट्स दी हुई है, उस पोजीशन पर बकेट रखी हुई है. अब हमको ये बताना है कि हमें बकेट की पोजीशन तो दी हुई है, हमें बकेट की पोजीशन के साथ दिए कितनी बॉल्स है हमारे पास. हमको क्या करना है कि उन बकेट की पोजीशन पे बॉल्स को इस तरीके से उन बकेट्स के अंदर डालना है कि उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो जाए. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पोजीशन है वो 1 2 3 4 एंड 7 दी हुई है. अब सपोज कि मेरे पास जो एम है वो 3 है, मतलब मेरे पास जो बॉल्स दी हुई है, बॉल काउंट है वो 3 है. अब मुझे इन 3 बॉल्स को इस एरे के अंदर ऐसे फिक्स करना है कि उनकी जो पोजीशन हो उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्वल हो. मैक्सिमम डिस्टेंस इन द सेंस मेरे बोलने का मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7. अब मेरे पास ये जो है पोजीशन दी हुई है, पहली बॉल में रख देता हूँ पोजीशन 1 पे, दूसरी बॉल रख देता हूँ पोजीशन 4 पे एंड तीसरी बॉल रख देता हूँ 7 पे. मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल जो मुझे फाइंड करना है इस एरे के अंदर, मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल का मतलब है मेरे पास कि 3 बॉल्स को रखने के बाद जो मैं मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी ऐसी मैक्सिमम डिस्टेंस पे उन 3 बॉल्स को जमा सकता हूँ कि मेरे पास जो सारी बॉल्स है वो परफेक्टली इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए. तो जैसे मेरे पास पहली पोजीशन है 1, दूसरी पोजीशन है 4 एंड तीसरी पोजीशन है 7. अब आप देख सकते हैं कि 4 और 1 के ये जो 3 बॉल्स है मैं मैक्सिमम पोजीशन पे जमा चुका हूँ. 4 और 1 के बीच में डिस्टेंस आ रही है 3, 7 और 4 के बीच में आ रही है डिस्टेंस 3. तो मेरे पास मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 3 हो जाएगी. तो मेरा आउटपुट मुझे जनरेट करना है 3. अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या करूंगा, बाइनरी सर्च को अप्लाई करूंगा. अब बाइनरी सर्च में कैसे अप्लाई करूंगा, मुझे नॉर्मल एक एरे के अंदर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं करता है. मुझे क्या करना है, इन जैसे क्वेश्चन जो होता है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर हमको बाइनरी सर्च और आंसर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है. तो आंसर्स के जो हमारे पास आंसर्स की रेंज होगी उसके अंदर हम बाइनरी सर्च लगाएंगे और हमारा परफेक्ट आंसर जो उसको फाइंड करेंगे. अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी 6 बकेट रखी है, कितनी बकेट्स रखी है, उसके अंदर अगर मेरे को बॉल्स डालनी है तो उनकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी. ऑब्वियसली बात है, आप बोलेंगे 1, क्योंकि अगर मैं पहली बकेट में एक बॉल डालता हूँ, दूसरी बॉल दूसरी बकेट में डालता हूँ, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अल्टीमेटली कितना होगा 1. उससे कम डिस्टेंस नहीं रख सकता, मैं एक ही बकेट में 2 बॉल नहीं डाल सकता. तो मिनिमम डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा 1. तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास 1 एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा. अगर मैं फर्स्ट बॉल जो है वो फर्स्ट बकेट में डाल रहा हूँ तो मैं लास्ट बकेट में जो है दूसरी बॉल डालूँ तो मेरे पास मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उस जो भी मेरे पास मैक्सिमम पोजीशन होगी उसके बराबर का हो जाएगा. तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, जो लास्ट पोजीशन है माइनस फर्स्ट पोजीशन, इन दोनों के का डिफरेंस ले लूंगा तो मेरे पास जो है मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा. तो इस एरे के अंदर मेरे पास लास्ट पोजीशन है 7 एंड फर्स्ट पोजीशन है 1. अब इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. तो मेरे पास ये आ गई है रेंज. अब मैं 1 से 6 की रेंज के बीच में बाइनरी सर्च लगा दूंगा. बाइनरी सर्च कैसे लगाऊंगा मैं, मेरे पास ये एरे बन रहा है आंसर्स की फिजिबल रेंज का, ये एरे बन रहा है. अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट को लो को यहाँ रखूंगा एंड हाई को रखूंगा लास्ट में एंड मैं इसके अंदर ढूंढूंगा मिड पोजीशन. अब मिड पोजीशन में ढूंढूंगा तो मेरे पास क्या मिड आएगा 6 आएगा एंड ये सॉरी 3 आएगा मेरे पास. अब मिड क्या आएगा मेरे पास, मिड आएगा 3 आएगा. अब इस ट्री के अंदर इस ट्री को मैं चेक करूंगा कि क्या ये डिस्टेंस पॉसिबल है मेरे इस एरे के अंदर, क्या ये पॉसिबल आंसर हो सकता है मेरे लिए. अब पॉसिबल आंसर मैं कैसे चेक करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 पे रखूंगा पहली बॉल, मैंने मान लिया कि मेरी पहली बॉल 1 पे रखी है. अब दूसरी बॉल में कहाँ रखूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि बॉल काउंट इक्वल टू 1 एंड बॉल काउंट इक्वल टू 1 एंड लास्ट पोजीशन, कि मैंने लास्ट पोजीशन पे कौन सी लास्ट पोजीशन जिसमें मैंने बॉल रखी थी. तो मैंने सबसे पहले एक बॉल रखी है जो कि मेरी लास्ट पोजीशन है 1, मैंने 1 पोजीशन पर रख दी है लास्ट बॉल. ठीक है. अब मैंने क्या करा है कि इसको आगे बढ़ाया, मैंने बोला कि मेरे पास जो मिड है वो 3 आया है. तो मैं चेक करूंगा कि यार क्या ये 3 जो है मेरे पास पॉसिबल आंसर हो सकता है. तो मैं चेक करूंगा कि सेकंड जो है वो जैसे मैं 2 पे गया. अब 2 पे मैं चेक करूंगा कि क्या 2 माइनस 1, मतलब इन दो के बीच का डिस्टेंस 3 आ रहा है. तो 2 माइनस 1 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो आगे बढ़ो, आगे 3 माइनस 1 कितना आ रहा है, 3 माइनस 1 आ रहा है 2, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है. तो आगे बढ़ो, 4 माइनस 1 कितना आ रहा है, 4 माइनस 1 आ रहा है 3. यहाँ पे मैं दूसरी बॉल रख सकता हूँ, फोर्थ पोजीशन पे दूसरी बॉल रख सकता हूँ. तो मैंने कितनी रख दी, 2 बॉल रख दी है और लास्ट पोजीशन क्या थी मेरे पास 4. अब मैंने क्या बोला, फोर्थ पोजीशन पे मैंने दूसरी बॉल रख दी. अब आगे बढ़ो,
4 के बाद जो है 7 माइनस 4 करके देखो, 7 माइनस 4 करके देखा क्या आंसर आ रहा है 3। तो मैं 7th पोजीशन पे भी एक और बॉल रख सकता हूँ, और मैंने क्या करा, थर्ड बॉल रख दी यहाँ पर, एंड कौन सी पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे मैंने तीसरी बॉल रख दी। अब मैंने ये देखा कि क्या मेरे पास 3 बॉल हो चुकी है, यस मेरे पास 3 बॉल हो चुकी है, एंड जो 3 आ रहा है वो मेरा पॉसिबल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एरे के राइट साइड में ट्रेवर्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे तो सब मिनिमम होंगे, क्योंकि सॉर्टेड एरे, तो मेरे को मैक्सिमम फाइंड करने के लिए आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाऊंगा तो मैं चेक करूंगा आगे वाले में, अब मेरे पास मिनिमम लो कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, एंड हाई कहाँ पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। अब 4 एंड 6 के बीच में मिड क्या आ रहा है, मेरे पास 5 आ रहा है। अब मैं चेक करूंगा इसके अंदर 5 के लिए, तो मेरे पास मिनिमम पहले तो मैंने एक बॉल रख दी 1 पे, एंड जो लास्ट पोजीशन थी वो भी मेरे पास थी 1। अब मैंने क्या करा कि इन 2 पे चेक करा, नहीं रख सकता, 3 पे चेक करा, नहीं रख सकता, 4 पे चेक करा, नहीं रख सकता, 7 पे चेक करा, यस 7 पे रख सकता हूँ। 7 पे रखा मैंने दूसरे बॉल को, तो मैंने दूसरा बॉल रख दिया 7th पोजीशन पे। अब मेरे पास एरेंडेस आउट ऑफ बाउंड हो गया। आउट ऑफ बाउंड जब हो गया तो इसका मतलब मेरे पास लास्ट आंसर क्या आया था, लास्ट आंसर मेरे पास आया था 3। तो जब मेरे पास सी आंसर आया था वो मेरा फिजिबल आंसर है। अब इसके बाद मैं एक और बाइनरी सर्च लगा सकता था कि जो अगर जैसे मेरे पास ये आंसर नहीं आ रहा है, 5 जो है मेरे पास आंसर से बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, हाई को 4 पे ले आऊँ, 4 पे चेक करूँ, 4 पे भी एक्चुअली आंसर नहीं आता मेरे पास, तो मेरे पास लास्ट आंसर क्या था, 3 था। तो मैं इसके अंदर भी 2 फंक्शन बनाऊंगा कल के जैसे, लेट्स सी द कोड। तो मैं कल के जैसे इसके अंदर भी 2 फंक्शन बनाऊंगा। सबसे पहला फंक्शन बनाऊंगा कि क्या मेरे पास जो आंसर है, जो मिड की वैल्यू है, वो चेक करूंगा कि वो उसके अंदर जो है बॉल की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है क्या, मिनिमम डिस्टेंस की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है क्या। अगर हो सकती है तो उसको मैं सेव कर दूंगा आंसर के अंदर, एंड उसके बाद सेकंड पे चेक करूंगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया मुझे, जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें मेरे पास एरे जो दिया था वो सॉर्टेड दिया था, पर मेरे पास ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि मेरा जो एरे है वो सॉर्टेड ना हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सॉर्ट कर लूंगा हमारे एरे को, पोजीशन वाले को, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन डॉट एंड को मैंने सॉर्ट कर लिया। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक इंट एन बनाऊंगा। क्या होगा वो, पोजीशन डॉट साइज, एंड एक दूसरा बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा, पोजीशन डॉट साइज बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। तो मुझे बाइनरी सर्च लगाने क्या करना पड़ेगा, एक लो बनाना पड़ेगा, एक हाई बनाना पड़ेगा। तो लो बनाने के लिए मेरे को चाहिए लोएस्ट इंडेक्स ऑफ आंसर एंड लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ आंसर, एंड हाई बनाने के लिए हाईएस्ट पॉसिबल आंसर की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, लो इक्वल टू, अब मेरे पास इसके अंदर लोएस्ट पॉसिबल जब मैंने सॉर्ट कर लिया तो ऑब्वियसली फर्स्ट वैल्यू ही होगी, एंड जो हाईएस्ट होगी वो ऑब्वियसली लास्ट माइनस फर्स्ट इंडेक्स होगा। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, जो लोएस्ट होगा वो मैं मतलब रख लूँगा 1। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरे पास डिस्टेंस आएगी वो 1 ही रहेगी। सबसे पहले जो मेरे को डिस्टेंस रखना पड़ेगी वो 1 ही रखना पड़ेगी, 0 नहीं रख सकता मैं। एंड हाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, पोजीशन ऑफ n-1 लास्ट इंडेक्स। अब क्या करा मैंने इसके अंदर, जब मेरे पास लो एंड हाई आ गया तो मैं लगाऊंगा बाइनरी सर्च वाई लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, एंड इसके अंदर बनाऊंगा इंट मिड। एंड मैं मिड का जो है फाइंड करने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, इफ में क्या करूँगा, जो मेरे पास एक यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊँगा इस पॉसिबल, इस पॉसिबल नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा, एंड उसके अंदर मैं क्या करूँगा, पोजीशन, पोजीशन एंड एम एंड मिड, ये 3 वैल्यूज को पास करूंगा। एंड अगर मेरे पास ट्रू आता है, मतलब यहाँ पे मैं इस पॉसिबल में क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास ये वैल्यू है वो फिजिकल आंसर हो सकता है या एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। अगर हाँ हो सकता है तो मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू बनाऊंगा इंट आंसर, इसकी वैल्यू पहले मैं रखूँगा 0। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, आंसर इक्वल टू मैं कर दूंगा जो मेरे पास आंसर आया है मिड। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरी जो सर्च स्पेस है उसको ट्रिम डाउन कर दूँगा। अगर है मेरे पास ये पॉसिबल आंसर है मिड जो है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए उसके राइट साइड में सर्च करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, लो को मैं कर दूँगा मिड प्लस 1। एंड इसके बाद मेरे पास जो एल्स कंडीशन बनेगी उसके अंदर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट में सर्च करूँगा, लेफ्ट सर्च स्पेस में सर्च करूँगा। तो हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा मेरे आंसर को। आंसर यहाँ पे मैंने क्या करा, सॉर्टिंग द एरे, एंड उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे बाइनरी सर्च, सर्चिंग द पॉसिबल आंसर,
एंड उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे क्या होगा, बूल बूल टाइप का फंक्शन होगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है हमको, इज पॉसिबल एंड उसमें मैं ले लूँगा वेक्टर इंट एरे कॉमा इंट एम कॉमा इंट मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि जो मुझे मिनिमम डिस्टेंस है वो इस एरे में उसको चेक करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बनाऊँगा इंट बॉल काउंट बॉल प्लेस इक्वल टू, सबसे पहले मैंने एक बॉल प्लेस करूँगा जो कि कौन सी पोजीशन पे होगी, पोजीशन जो होगी वो 1 होगी। अच्छा होगा कि मैं लिखूँ इसको लास्ट पोजीशन जो होगी वो 1 होगी। अब मैं क्या चेक करूँगा, और इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई इज लेस देन एरे डॉट साइज तक, एंड उसके बाद क्या होगा आई प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप में मेरे को चेक करना है कि हर एक इंडेक्स पे, मतलब हर एक इंडेक्स को चेक करना है उसके प्रीवियस इंडेक्स से माइनस करके कि क्या जो वो आंसर आ रहा है, मेरा डिफरेंस आ रहा है वो मिनिमम डिस्टेंस के इक्वल है या उससे बड़ा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उस जगह पे बॉल प्लेस कर दूंगा, एंड आखिरी में चेक कर लूँगा कि क्या बॉल प्लेस मेरे जो है बॉल काउंट है वो मेरे जो रिक्वायर्ड बॉल काउंट है उसके इक्वल आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इफ जो मेरा एरे ऑफ आई है माइनस लास्ट पोजिशन, क्योंकि मेरे को मैंने जब लास्ट पोजीशन है उसके हिसाब से मेरे को चेक करना है कि लास्ट पोजीशन के हिसाब से मेरे को मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो पोजीशन पे बॉल रखनी है उसके पहले वाले से चेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है, लास्ट पोजीशन चेक करना है। तो लास्ट पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मेरी हो रही है मिनिमम डिस्टेंस, तो मैं क्या करूँगा, बॉल प्लस प्लस एंड लास्ट पोजीशन को अपडेट कर दूंगा इक्वल टू करंट पोजीशन से, करंट पोजीशन से मैं अपडेट कर दूंगा। अब इसके बाद मैं क्या चेक कर लूँगा कि क्या मेरे पास जो बॉल काउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो रहा है। अगर हो रहा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि इसके आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है आंसर, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि क्या मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। बस इतना सा अप्रोच है मेरे पास, मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या मेरे पास रन हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे मैंने लास्ट पोजीशन लिख दिया, लास्ट पोजीशन लिखना है, एंड उसके बाद इसको रन करके देखता हूँ। तो हाँ, ये मेरे पास जो सक्सेसफुली रन हो रहा है, एंड सबमिट करके देखता हूँ मैं इसको कि क्या ये मेरे साइट एसपीसी पास कर पाता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पोजीशन है उसको लास्ट पोजीशन ले लिया है, मेरे को इसका डिफरेंस लेना है, पोजीशन और 0 से मेरे को इसका लेना है डिफरेंस। एंड यहाँ पर भी मैंने जो लास्ट पोजीशन है उसमें जो है मेरे को लास्ट पोजीशन जो रखना है वो एरे ऑफ 0 रखना है, पहली पोजीशन पर रखना है, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार पहली पोजीशन पर प्लेस कर ली। होपफुली अभी मेरा सबमिट हो जाए आराम से, क्योंकि हाँ, ये मेरा जो प्रॉब्लम है वो सबमिट हो चुका है। एंड ये मेरा जो ऑप्टिमल अप्रोच है बाइनरी सर्च का, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। सो इसी के साथ हमने जो है आज का कोड ऑफ द डे उसको पूरा किया है, एंड जो 17th डे ऑफ अवर चैलेंज है उसको भी पूरा किया है। So make sure if you like my video, please hit the like button, and if you want to maintain your streak up to 100 days with me, please subscribe my channel and hit the bell icon to all so that you can get all the notifications of my latest videos. Thank you.